Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. Hope you all are fine. So today I will teach you the numericals of chapter number 9, and the numericals is questions of exercise. So let's begin the video. So the numerical is question number 14, and it's given as a bullet of mass 10 gram is traveling horizontally with velocity of 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुड ब्लॉक। तो पहले एक डायग्राम से इसको समझते हैं कि भाई एक बुलेट है जिसका वज़न है 10 ग्राम। ठीक है, वो एक वुडन ब्लॉक के साथ स्ट्राइक हो रही है। ये वुडन ब्लॉक है और यहाँ पे ही ये बुलेट है, वो ऐसे स्ट्राइक होकर उसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि वो रेस्ट में आ जाती है। यहाँ पे वो ऐसे एग्जैक्टली स्ट्राइक करके रेस्ट में आ जाती है। तो ये जब पहले ट्रैवल कर रही है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी गई है अब हमें 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो u इज़ नथिंग बट 150 मीटर पर सेकंड और रेस्ट के बाद वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और बुलेट का मास है 10 ग्राम एंड द टाइम टू कम for the bullet to rest is 0.03 seconds. Now you have to calculate two things in this question. First is the distance of penetration, मतलब कि यहाँ पे कितना पेनिट्रेट हुआ है बुलेट अंदर वुडन ब्लॉक के अंदर, वो हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वी हैव टू फाइंड। ओके, सो इट्स इजी क्वेश्चन and which formula we'll use, that's the question for us. So you can use the formula of uniform motion, that is v square minus u square equal to 2as, or you can use s is equal to ut plus half at square. But in both of this formula you need acceleration. So first of all we will find the acceleration, that is a is equal to v minus u divided by t. V is your 0 minus 150 divided by 0.03. Your answer will become minus 150 into 100 divided by 3. So 350s are 150 and acceleration that you will achieve is minus 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब हो गया। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज माइनस 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मिल गई। अब हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूले का यूज़ करके हम s को निकालेंगे तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन इजीली निकल जाएगा। तो s इज इक्वल टू u की वैल्यू थी 150, सो विल सब्सटीट्यूट 150 इंटू व्हाट वाज टाइम, टाइम इज़ 0.03 सेकेंड्स। ये सेकंड में ही है तो मैं इसको डायरेक्टली 3/100 लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा। हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज़ माइनस 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम इज़ अगेन 3/100 और इसका स्क्वायर इट बिकम्स 45/10। यहाँ पे जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से जो निकल कर आएगा वो वैल्यू होगी माइनस 9/20। 10 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो फाइनली आपको 45 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 9 डिवाइड बाई 20 मिलेगा और इसका आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटली 45 2 90, 90 माइनस 9 इज़ 81, सो इट इज़ 81/20। सो 4.5 अराउंड मिलेगा आपको, 4.50 मीटर। तो ये मिल गया है हमें s। ठीक है, तो कितना पेनिट्रेट करेगा वुडन ब्लॉक के अंदर, 4.5 मीटर वो अंदर घुसने वाला है जब वो स्ट्राइक करेगा वुडन ब्लॉक के साथ। अब और एक चीज़ रह गई है जो है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बुलेट का मास था 10, एक्सेलरेशन था माइनस 5000, सो फाइनल आंसर विल बिकम माइनस 50,000 न्यूटन। सो ये तीनों वैल्यूज़ हमें आराम से मिल गई। यहाँ से हमें s मिला जो था 4.5 मीटर, ये फर्स्ट क्वांटिटी जो हमें फाइंड करनी थी, और ये थी हमारी सेकंड क्वांटिटी जो हमने फाइंड की माइनस 50,000 न्यूटन। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम जाते हैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है
ठीक है, जो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, उसका मास है 1 kg और उसका वेलोसिटी है, तो देखो मैं पहले से ही 1 kg और वेलोसिटी को u1 लिख रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड, ये क्योंकि मैंने देख लिया था कि यहाँ पे कोलिजन वर्ड यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स यही हिंट होता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ होने वाला है। और अगर आपने एग्जाम्पल के जो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो भी एग्जाम्पल्स के वीडियोस नहीं देखें तो ज़रूर से देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट स्ट्राइक होती है वुडन ब्लॉक में और वुडन ब्लॉक का मास m2 हम लेंगे 5 kg और स्टेशनरी है तो u2 होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों एक साथ वो मूव होने वाले हैं, तो मास क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। उसका मतलब आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन वाली कंडीशन है, बिफोर कोलिजन, ये होगा आफ्टर कोलिजन, याद रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ है कि एक ये वुडन ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रही है 1 किलो की, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, वो इस तरफ जा रही है। अब जैसे ही कोलाइड हुआ तो ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर, ये ऑब्जेक्ट, ये वुडन ब्लॉक था हमारा वुडन ब्लॉक और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा पिक्चर है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो आफ्टर कोलिजन मास हो जाएगा 1 + 5 दैट इज़ 6 kg और वेलोसिटी दोनों की सेम रहने वाली है, सो v1 = v2 = v। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो पहली चीज़ है इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, उसका फॉर्मूला हमने एग्जांपल्स में भी देखा था, m1 u1 + m2 u2। तो m1 u1 का होगा 1 × 10 + 0, सो आंसर विल बी 10। ठीक है, और मोमेंटम है तो kg मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होगा। सेम वे फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला है m1 v1 + m2 v2। ओके, तो यहाँ पे m1 है वो 1 kg है, m2 वुडन ब्लॉक है वो 5 kg है और दोनों की वेलोसिटी है वो सेम है जो हमने पहले ही देख लिया था। तो उसका आंसर हो जाएगा 1 × v + 5 × v दैट इज़ नथिंग बट 6v। अब हमें ये वेलोसिटी v को फाइंड करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये दोनों की वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें फाइनल मोमेंटम मिला है 6v। ठीक है स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम मिला था 10 kg मीटर पर सेकंड। तो वी विल यूज़ अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज़ initial value of momentum will stay same as the final values of momentum। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम हमारी आई थी 10, तो यहाँ पे रख देंगे 10 = फाइनल की वैल्यू आई थी 6v, सो 10/6 = v। v will get 1.6 bar meter per second because I have रिटर्न बार बिकॉज 6 इज़ रिकरिंग, तो 6 है वो रिपीट हो रहा है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो ये वी भी मिल गया, तो ये क्वेश्चन हो गया ओवर। जो चीज़ें फाइंड करनी थी, इनिशियल मोमेंटम, सेकंड हमें फाइनल मोमेंटम फाइंड करना था, थर्ड हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, जो कंबाइंड वेलोसिटी है मतलब ऑब्जेक्ट और वुडन ब्लॉक की। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको दोनों न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे। तो मैंने सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो एक्सप्लेन कर दी है, चाहे वो एग्जांपल्स के हो या एक्सरसाइज के हो। तो आप अच्छे से वीडियोस देखिए, सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो।